नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारियाँ काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ये हमारा क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का सीरीज है। इसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हुए हैं, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार उन वीडियोस को ज़रूर देखें। आपको हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स बताता हूँ जो आप एग्ज़ाम में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ये सब ऐसे ट्रिक्स नहीं हैं जिनको आप एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर एक बार आप अच्छे से सीख लेंगे तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में उनको अप्लाई करेंगे और कम से कम समय में सही आंसर लेकर के आ पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक निश्चित धनराशि है। एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। यदि यह 3% अधिक दर पर निवेश की गई होती तो 900 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो मूलधन बताना है। अब इंग्लिश में इसको मैं बता देता हूँ कि एक प्रिंसिपल है, उसको सिंपल इंटरेस्ट की एक रेट पर 6 साल के लिए डिपॉजिट किया गया है। अगर इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का रेट 3% से ज़्यादा होता, यानी कि जो रेट है उससे 3% ज़्यादा होता, तो जो इंटरेस्ट मिलता वह 900 रुपये एक्स्ट्रा मिलता। तो हमसे पूछा गया है कि प्रिंसिपल कितना है आपको बताना है, मूलधन क्या है बताना है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं बता देता हूँ कि जो मूलधन होता है, यानी जो प्रिंसिपल होता है, वह हमेशा 100% होता है। यानी कि प्रिंसिपल को हमेशा 100% मान करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। बोला है कि 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया है और ब्याज की दर जो है, यानी कि इंटरेस्ट का रेट जो है वह 3% अधिक हो जाए। मान लो कि अगर इंटरेस्ट रेट एक्स है, एक्स लेकर सॉल्व नहीं करना है, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ। अगर सपोज कर लो कि इंटरेस्ट रेट एक्स है, तो ये वाला जो इंटरेस्ट रेट क्या होगा जो क्वेश्चन में बोला है वह x+3 हो जाएगा। ठीक है, और 6 साल के लिए इसका इंटरेस्ट रेट कितना होगा, 6 इंटू एक्स परसेंट, और इसका हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 3%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इससे हम सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ से बस समझाने के लिए किया मैंने। अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि देखो, बोला है कि 3% से अधिक है। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट रेट है उससे अगर 3% ज़्यादा है, एक साल में 3%, तो 6 साल में कितना हो जाएगा, 3 गुणे 6%, यानी कि 18%। ठीक है, 18% ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। और ये 18% की वैल्यू दी गई है कितनी है, तो 18% की जो वैल्यू आपको दी गई है वह है 18% इज इक्वल टू 900। क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 3% अधिक है तो एक साल के लिए 3% एक्स्ट्रा, तो 6 साल के लिए 18% एक्स्ट्रा। तो 18% का मान आपको दिया गया है 900 रुपये। तो यहाँ से 1% का मान आप निकाल लेंगे तो 18×5 90, यानी कि 50 आ जाएगा। तो 100% जो कि आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन होता है वह कितना हो जाएगा, तो 50 इंटू 100 मतलब कि 5,000 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक लाइन में आंसर ला सकते हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पूरा अंत तक देखें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यह आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी ऐसे क्वेश्चन के रिपीट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। वे क्वेश्चन मोस्टली रिपीट ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला है 2/5 + 2/9 डिवाइडेड बाई 2/5 + 5/9, और ब्रैकेट में दिया गया है इनको। तो जब ब्रैकेट में दिया गया है तो यहाँ पे एक रूल होता है, बॉडमास रूल। ठीक है, तो बॉडमास रूल में क्या होता है कि इसको अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट यानी कि कोष्टक वाला हिस्सा होता है उसको सॉल्व करते हैं, फिर जहाँ ऑफ लिखा होता है यानी का लिखा होता है उसको सॉल्व करते हैं। डी मतलब आपका डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, ए मतलब एडिशन यानी कि जोड़, और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये बॉडमास आपको याद रखना है। इसी रूल में जो है, इसी मतलब क्रम में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 को आप बाहर ले लो तो अंदर क्या बच जाएगा, 1/5 + 1/9। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ से अगर हम करेंगे तो क्या होगा, तो
2/5 है, 2/5 है, यहाँ पे आपका 2/5 दिया गया है प्लस 5/9 दिया गया है। अगर मैं यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से इसको क्रॉस कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये नीचे का जो हिस्सा है यह बन जाएगा 9 दूनी 18 प्लस 5 बचे 25, ठीक है। 9 दूनी 18 और 5 बचे 25, 18/25/9 × 5। और अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये क्या बनेगा, 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, और यहाँ से अगर करूँगा तो यहाँ 9 जाएगा और यहाँ 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो 9 + 5, यहाँ 9 + 5/9 × 5, और फिर नीचे में 9 × 5 है तो यहाँ से इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, 2 × 9 × 5 14/25 8 कितना होता है 33, 25 8 33 और 10 43, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 43। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 14 दूनी का 28, 28/43, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बिना किसी दिक्कत के आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई इस क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन नहीं है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि P किसी काम को करने में P कार्य करने में Q से 2 गुना सक्षम है, ठीक है। दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिनों में पूरा करते हैं। Q अकेला इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया है, एक बार और बता देता हूँ। देखो बोला है कि P की जो एफिशिएंसी है वह Q से दुगनी है, यानी कि P अगर कोई काम 2 दिनों में करेगा तो Q उस काम को 4 दिन में करेगा। मतलब क्या कि जितने दिन में Q काम करता है उसके आधे दिन में P कर लेगा, या फिर जितने दिन में P करता है काम को उससे दुगने दिन में Q कर लेगा। तो उनकी जो क्षमता होती है यानी कि दक्षता यानी कि एफिशिएंसी जो होती है वह नंबर ऑफ डेज जितने लेंगे उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि P कार्य करने में Q से दुगना सक्षम है, यानी कि अगर Q की क्षमता अगर 1 है यानी एफिशिएंसी अगर 1 है तो P की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, अगर सम करेंगे तो 2 + 1 यानी कि 3। एफिशिएंसी क्या होती है, तो एफिशिएंसी वह मात्रा होती है जितना काम वह एक दिन में इंसान कर पाता है, ठीक है। यानी कि P अगर एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो Q एक दिन में 1 यूनिट काम कर पाएगा, ठीक है। तो दोनों मिल के एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। और बोला यहाँ पे है कि दोनों मिल करके किसी काम को 22 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो अगर एक दिन में 3 यूनिट काम तो 22 दिनों में कितना काम करेंगे, तो 22 × 3, ये क्या हो जाएगा, ये आपका टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य आ जाएगा। भाई एक दिन में 3 यूनिट तो 22 दिन में कितना करेंगे, 22 × 3 यूनिट, यानी कि यही हमारा कुल काम यानी टोटल वर्क आ जाएगा। अब यहाँ से बोला है कि Q अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, और Q का काम निकालना है तो इस टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे यानी कि 1 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 66 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर यहीं पे पूछा होता कि P उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा तो P के काम को निकालने के लिए क्या करते, 3 × 22 अपॉन P का जो एफिशिएंसी उसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 11 में 22 और ये 33 आ जाता है, ठीक है। तो ये P का काम है, यानी P इतने दिनों में काम को अकेले पूरा कर लेगा 33 दिनों में, और Q उसी काम को 66 दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ से आपको मेथड सीखने हैं और आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो उनमें इन्हीं मेथड को अप्लाई करना है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो यह अपने अंकों के योग की 7 गुना हो जाती है, तो यह 2 अंकों की संख्या क्या है। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाएं तो कुछ एक्स वाई मान के करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को सिंपली ऑप्शन से उठाते हैं और उन्हीं से हम सॉल्व करते हैं। ऑप्शन की मदद से ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो पाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट उठाऊंगा, 24 है, 24 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 12 दिया हुआ है, ये 48 दिया हुआ है और 36 दिया गया है। बोला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों के योग की 4 गुनी है, यानी कि जब इन नंबर्स को हम सम करते हैं, जब यानी कि ये यहाँ पे 2 है और यहाँ 4 है,
अगर 2 और 4 का सम करेंगे तो क्या आएगा 6, और इसका ये 4 गुना, तो ये 24 हो गया। अगर मैं इसको करूँगा 2 और 1 कितना होगा 3, 3 चौके 12, ये भी वही 4 गुना है। इसको करूँगा तो 4 और 8 12 हो जाएगा, और 12 भी कितना है 48, 48 भी 12 का 4 गुना है, तो यहाँ से भी कोई मदद नहीं मिला हमें। अगर यहाँ हम करेंगे तो 6 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, और 9 का 4 गुना 36 होता है, तो यहाँ भी हमें कोई मदद नहीं मिला, यानी कि पहले लाइन से हमें कुछ मदद खास नहीं मिला। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, अब हम देखते हैं अगला स्टेटमेंट क्या बोला है। बोला है कि यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो यह अपने अंकों के योग की 7 गुना हो जाती है। तो इसके अंकों का योग कितना है 6 है। ठीक है, और 24 में अगर हम 27 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 24 और 7 31, 24 और 7 31 और 20 कितना आ जाएगा 51, यानी 24 प्लस 27 करेंगे 7 4 11, 2 2 4 और 1 5 आ जाएगा। वैसे ही अगर इसके अंकों का योग 3 है, और इसमें अगर हम 12 प्लस 27 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 2 9 और 2 2 4 आ जाएगा। वैसे ही अगर इसका करेंगे तो 8 और 4 12 हो जाएगा अंकों का योग, और 48 प्लस 27 अगर करते हैं तो 8 7 15, 4 2 6 और 1 7 आ जाएगा। वैसे ही अगर हम 36 को लिखेंगे तो इसके अंकों का योग यानी जो डिजिट्स हैं उनका सम कितना आ गया 9 आ गया। और अगर मैं 36 में 27 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा 7 6 13, 3 2 5 और 1 6। तो यहाँ से हमें क्लियर दिख गया कि ये तो होगा नहीं 7 गुना, 3 का 7 गुना 49 नहीं होता है, 12 का 7 गुना 75 नहीं होता है, लेकिन 9 का 7 गुना 63 होता है। 9 × 7 करेंगे तो 63 आएगा। तो ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट आंसर, जो कि 36 होगा। यहाँ पे इतना लंबा इसलिए हुआ कि मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया है, जोड़ करके दिखाया है। आप इसको करेंगे तो दिमाग में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए बी सी एलिमिनेट करके ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर सकते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन नंबर सिस्टम के आ जाएं तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन की मदद से ही सॉल्व करना है, वरना आपको काफ़ी टाइम लगेगा और गलत होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, क्वेश्चन खत्म हो गए। तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ही दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे क्वेश्चन के साथ और अच्छी ट्रिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।